हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अभी तक 3 दिन हो गया है, 3 दिन में हमारे को कोई न्याय नहीं मिला है। भाई के कातिलों को सजा चाहिए, हमें शुभम शर्मा चाहिए, उसकी गिरफ्तारी चाहिए। शुभम शर्मा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं आप गिरफ्तार किए हुए, 2 लोग अभी भी फरार हैं। शुभम शर्मा को अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया गया। आज हम सब एकजुट होकर हराएंगे तो कोई बड़ा से बड़ा यहाँ टिकेगा नहीं। हमारे हवाले कर उसको सजा देंगे हम, जब हमारे कलेजा ठंडा होगा। एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी सरकार जोर लगा रही है। वो ये शो करना चाहती है कि हम जो चाहेंगे वो होगा। सबसे पहली बात तो कलेक्टर साहब ने अभी तक ये सूचना नहीं ली है कि भैया FIR उनके नाम पे हुई है कि नहीं हुई। जो पूरे हमलावर थे वो हमलावर पूरे लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन ने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की। मलकीत हत्याकांड में सिख समुदाय आक्रोश की सीमाओं तक आ चुका है और मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगा। सबसे पहले ये दिखा दें कि यहाँ चक्का जाम जैसी स्थिति बन चुकी है, गाड़ियाँ लंबी रुक चुकी हैं और यहाँ जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ जो पीछे लोग बैठे हैं वो मलकीत के न्याय के लिए यहाँ पर चक्का जाम कर चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में इस नेशनल हाईवे को जाम किया गया है और इंसाफ की बात कर रहे हैं। भैया बताएंगे क्या आप लोगों की मांगे अब तक क्यों, क्या कह रहे हैं लोग? ये तो 3 दिन से बैठे हैं, हाथ भी जोड़ लिए, तरले भी कर लिए इनके, अभी तक कोई किसी 1% भी इंसाफ मिला नहीं है। और जो डिमांड रखी है परिवार के लिए, कोई ऐसी बहुत बड़ी डिमांड ली है जिसके लिए बहुत सेंटर तक ये जाके मुद्दा क्लियर हो। बहुत छोटा सा मुद्दा है सरकार के लिए, अगर वो क्लियर करना चाहे तो। पर अब ये इंटरनल सोर्स लग रही है 1-2 लोगों को बीच में बचाने के लिए। बस हमारी ये डिमांड है, एक तो इनको जो मुआवजा मांगा है वो मिल जाए और जिन जिन लोगों के नाम है उनको सजा मिले। मलकीत के पिताजी भी हैं साथ में, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पे। अंकल जी बताएंगे कि क्या हुआ है, आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं और उसके बाद में क्या आप लोगों को विश्वास या न्याय के लिए कुछ बातें कही गई हैं, नहीं कही गई हैं, पूरी बात? सर, हमारे साथ तो न्याय हो ही नहीं रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अभी तक 3 दिन हो गया है, 3 दिन में हमारे को कोई न्याय नहीं मिला है। आज हम लोग इस धरना प्रदर्शन 3 दिन हो गया है करते हुए, हमें 1 पैसे का न्याय, ना कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता हमारे पास पहुँचे, ना कोई विधायक आके हमारे कोई ऐसा आश्वासन दे सके कि भैया नहीं आपके लिए ये हमने एक छोटी सी मांग रखी है। जो विधवा है इसको एक सरकारी, उसकी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी दीजिए, ये नहीं कि कलेक्टर की नौकरी दीजिए, जो इसकी योग्यता के हिसाब से। और हमने एक मुआवजा की मांग करी थी, और छोटे छोटे बच्चे हैं। कलेक्टर साहब से आप लोगों की जब मीटिंग हुई थी तो कलेक्टर साहब का क्या कहना था? कलेक्टर साहब ने हमारे को जो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप पकड़ा दी, बोले कि लॉलीपॉप पकड़ लो और चले जाओ। ठीक है, उनके बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा? एक बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा जब हमारे बच्चे को सिक्योर नहीं हो पाएगा? हाँ बताइए, आपको एक प्राइवेट नौकरी दे रहे हैं मेरी बहू को, हाँ एक प्राइवेट नौकरी दे रहे हैं, प्राइवेट नौकरी से क्या होगा? 8,000 में प्राइवेट नौकरी दे रहे हैं, हमारे प्राइवेट नौकरी 5 लाख रुपए दे रहे हैं। 5 लाख से बच्चे क्या होगा? 50,000 तो उसकी फीस लगती है, इंग्लिश में DAV में पढ़ता बच्चा, उसका 50 लाख रुपये तो उसकी फीस लगती है, 50,000 तो फीस लगती है साल की। वो कहाँ से लाएंगे हम लोग? हाँ हम लोग छोटी सी मांग है एक तो, हाँ कि हमारे को अनुदान राशि दी जाए, यही हमारी छोटी छोटी मांगे और कुछ नहीं। और भैया आप लोगों ने चूड़ी फोड़कर प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को? ये चूड़ियाँ किन के लिए? प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमने प्रशासन को यही बोला कि जो व्यक्ति विशेष वहाँ था उसके नाम पे FIR कीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है पूरी गिरफ्तारियाँ नहीं हुई हैं? नहीं हुई है। एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी सरकार जोर लगा रही है।
वो ये शो करना चाहती है कि हम जो चाहेंगे वो होगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आज हम अगर पीछे हटते हैं तो उस लड़के का मनोबल कितना आगे होगा कि इतना धरना प्रदर्शन के बाद भी उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। क्या शो हो रहा है ये? अच्छा, कलेक्टर साहब से जो मांग हुई है, अंकल जी ने भी बताया कि क्या बात हुई है, आप लोगों से जो बात हुई होगी कलेक्टर साहब की, वो क्या हुई है? कलेक्टर साहब से जो आप लोगों की बात हुई है वो क्या हुई है? किस बातों में बात अटकी है, क्या बात है? पहले तो कलेक्टर साहब के पास जाने का हमारा निर्णय ये था कि कलेक्टर साहब को सूचना दी जाए। सबसे पहली बात तो कलेक्टर साहब ने अभी तक ये सूचना नहीं ली है कि भैया एफआईआर उनके नाम पे हुई है कि नहीं हुई। दूसरी बात, जब उन्होंने आश्वासन दिया तो सही आश्वासन दीजिए, हम अपनी बच्ची को ये कर लेंगे और ऐसा कर लीजिए, 5 लाख रुपए रख लीजिए। पैसे की डिमांड सेकेंडरी है, सब कुछ सेकेंडरी है। पहले एफआईआर तो होए, एफआईआर हो, जो 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 उसमें लिप्त थे वो उनको सजा तो होए। पुलिस प्रशासन होश में आओ। काम करो, काम करो। मलकित हम शर्मिंदा हैं। मलकित सिंह को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। मलकीत सिंह के न्याय की बात को लेकर सड़क के दोनों हिस्सों को जाम कर दिया गया है। ये नेशनल हाईवे है, छत्तीसगढ़ का नेशनल हाईवे है और भिलाई शहर है। यहाँ पर ये आप आक्रोशित लहजा, आक्रोशित तेवर देख पा रहे हैं। यहाँ सिख समुदाय से बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हैं और सड़क को जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि मलकीत सिंह को अब तक न्याय नहीं मिला। दीदी बताएंगे क्या चाहते हैं? दीदी क्या कहना चाहते हैं? मेरे भाई के कातिलों को सजा चाहिए, हमें शुभम शर्मा चाहिए, उसकी गिरफ्तारी चाहिए, मेरी भाभी को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को न्याय चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाई के दोषियों को फांसी चाहिए। बहुत सी महिलाएं और भी बेघर कर दिए, उसके बाप को छीन लिए, अच्छी बात है, उसकी मां को न्याय दो, हमारे भाई भाभी को न्याय दो। फांसी दो। शुभम शर्मा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो। बंद करो। हाँ, हमारी बहू को इंसाफ दो और शर्मा को गिरफ्तार करो। हम यहाँ से नहीं जाए, हमारा जान नहीं जाएगा। क्या चाहते हैं भाई? देखिए, मांगे ये है कि 3 दिनों से पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। 3 दिनों से 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। यदि कांग्रेस का, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, यदि किसी के और ऊपर होता है या कांग्रेस के किसी नेता के ऊपर होता है या उनके बच्चों के ऊपर होता है तो अभी तुरंत जाँच होगा, तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आप गिरफ्तार किए हुए हैं, 2 लोग अभी भी फरार हैं। शुभम शर्मा को अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया गया। आखिर क्या कर रही है पुलिस प्रशासन, या फिर पुलिस प्रशासन दबाव में आके काम कर रही है, डरी पड़ी है। आप लोग अभी चक्का जाम किए हैं, आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो क्या यहाँ से नहीं हटेंगे? यहाँ से नहीं हटेंगे। हम लोग 3 दिन वहाँ बैठे हैं और 3 दिन यहाँ बैठेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। पुलिस 10 दिन बैठेंगे, उसको पुलिस वाला चूड़ी पहना, उसका माँ बहन भाई नहीं है, हत्यारे को हमारे हवाले कर दो, उसको सजा देंगे हम, तब हमारे कलेजा ठंडा होगा। इस तरह से आपने सुना ये तेवर कितने तल्ख होते जा रहे हैं और लगातार यहाँ रोड के ऊपर में चटाइयाँ लगा दी गई हैं और ये महिलाएं लगातार आक्रोशित तेवर में, देखिए अब सड़क को जाम करने के बाद में सड़क के दूसरा हिस्सा है, वहाँ पुरुष जो है सिख समुदाय के वो बैठे हुए हैं। इस पार का जो इलाका है, जो सड़क का दूसरा छोर है, वहाँ पर महिलाएं यहाँ पर सड़क के बीचों बीच बैठ चुकी हैं। शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर उन्हें मान मनोबल के लिए कह रहे हैं कि आप लोग उठ जाइए, हम आपकी बातों को सुनेंगे। लेकिन यहाँ उनका कहना है, जो आंदोलनकारी लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन और सरकार ने उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की है। साफ तौर पर यहाँ काफ़ी आक्रोशित तेवर है, नारे आप देख पा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। और साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक मलकीत के लिए कोई न्याय की बात या कोई सकारात्मक रुख नहीं होता है तब तक ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। प्रशासन के लिए बहुत तनाव के हालात हैं और यहाँ की स्थितियों के लिए भी बहुत तनाव के हालात हैं। इन स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए
यहाँ किसी बड़े अधिकारी या बड़े जवाबदार का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चक्का जाम जैसी स्थिति बनी हुई है और ये जो आक्रोशित लोग हैं ये उठने के लिए राजी नहीं है। सिख पंचायत और सिख समुदाय के लोग रैली निकाल रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे सिख पंचायत के। भाई साहब बताएंगे आज तक क्या हुआ आपके न्याय के लिए, बात जो हुई है उसमें क्या हुआ है? अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, कोई जो मांग रखे सब कुछ नहीं। अभी कल कलेक्टर साहब से बात हुआ था, उसने नौकरी के लिए बोला था और सब हम रिजेक्ट करके आ गए। 5 लाख उसके लिए मुआवजे के लिए बोले थे तो रिजेक्ट करके आ गए थे। किन किन से आपकी बात हुई है और बाकी जो सिख लोग हैं उनकी जिनसे बात हुई है, किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है? हम लोग 5-6 लोग डेलीगेट गया था सिख पंचायत का, और लड़के के पिताजी और उसका भाई दोनों गए थे, तो उसमें सब हम बैठे थे, कोई बात नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? आज इतना तीसरा दिन है आप लोग बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगों की, क्या कहेंगे? अभी तो हम लोग जो इसके बाद फैसला लेंगे। अभी जो चल रहा है वो इसके लिए अब हम पूरे कुर्सी पर घूमने गए हैं, उसके बाद आगे जो फैसला होगा बाद में होगा। प्रेम प्रकाश पांडे जी मेरे साथ में। सर बताएंगे क्या हुआ है अब तक? जो दिख रहा है आपको, उन लोग आगे चल रहे हैं, हम लोग पीछे चल रहे हैं। सरकार और प्रशासन से जो बातचीत हुई है उसमें जो रवैया है वो क्या रहा है? बातचीत फेल हो गई है, तभी तो सड़क पे चल रहे हैं। वो 5 लाख, बल्कि पीड़ित परिवार जो है 50 लाख से 20 लाख पे आया था, उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। वो उनका कहना क्या है? 5 लाख रुपए ले लीजिए और बाकी जो शर्तें हैं उसको नहीं मान रहे। वो तो नहीं माने तभी तो ये होता है। मलकीत सिंह हत्याकांड मामले में जैसे कि सिख समुदाय जो है शासन प्रशासन से लगातार जवाब मांग रहा है और कह रहा है कि उन्हें न्याय अब तक नहीं मिला है। मेरे साथ में संजय ध्रुव साहब हैं जो एडिशनल एसपी शहर हैं। सर बताएंगे कि क्या मांग रख रहे हैं और अब तक हुआ क्या है? 3 दिन हो गए हैं। मलकीत हत्याकांड को लेकर खुर्सीपार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई है, उसमें शुरुआत में मांग थी कि आरोपियों की गिरफ्तारी, तो आरोपियों की गिरफ्तारी हमारे द्वारा की जा चुकी है और परिवारजन को एक नौकरी और सहायता राशि की बात हुई थी। तो उसमें मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर कलेक्टर महोदय ने कल मीटिंग बुलाकर इनके परिवारजनों को एक स्थायी संविदा नियुक्ति और 5 लाख रुपए तत्काल राहत राशि की बात कही है। अभी हम उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही उनके द्वारा मांगे मान ली जाएगी, जो शासन के द्वारा मतलब कलेक्टर साहब के द्वारा जो ऑफर आया है, निश्चित तौर पर हमको यकीन है कि वो उसको कंसिडर करेंगे और मामला पटाचेप होगा। सिख समाज का ये कहना है कि जो भी इस घटनाक्रम में संलिप्त थे, जो पूरे हमलावर थे, वो हमलावर पूरे लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन ने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की है। जो मुख्य हमलावर थे, जो मुख्य आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और कुछ लोगों को लेकर संशय बना हुआ है। उसमें जो भी तथ्य आएंगे, फैक्ट्स आएंगे, अभी बयान भर रहा है। हम वहाँ पर के CCTV फुटेज, CDR लोकेशन और GPS लोकेशन सारी चीज़ों को वॉच कर रहे हैं और उनकी अगर उपस्थिति और घटना में शामिल होने पाए जाने पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जो मुआवजे वाली स्थिति बन रही है सर, जैसे कि 5 लाख रुपए कलेक्टर साहब ने कहा है इनसे, तो उस बात को लेकर ये लोग सहमत नहीं है। इनका कहना है कि जो 50 लाख की डिमांड आ रही है उस डिमांड को पूरा किया जाए और संविदा नियुक्ति नहीं, पूरी जो नौकरी होनी चाहिए वो बहाल होनी चाहिए। हालांकि ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, आप इसको हो सकता है ऊपर से कन्फर्म करके बता पाएँ। जो ऑफर आया है उसके जवाब की प्रतीक्षा हमारे द्वारा की जा रही है और देखते हैं क्या होता है आगे। चक्का जाम क्लियर हो जाएगा 5 मिनट में। लोगों से हमने अपील किया है, जो सिख समाज के युवा लोग हैं वो अभी 5-7 मिनट में खाली कर देंगे बोले। प्रशासन की ओर से एडिशनल एसपी शहर जो है संजय ध्रुव साहब हैं, उनसे बातचीत की और जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके जो सवाल हैं उनके सामने हमने रखे और जाहिर सी बात है अभी भी माहौल आक्रोशित है, माहौल अभी भी तनावग्रस्त है, लेकिन धीरे धीरे ये चक्का जाम क्लियर कराया जा रहा है। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।